महर्षि दयानंद सरस्वती कृत सत्यार्थ प्रकाश के नवम समुल्लास का हम पाठ कर रहे हैं। तो कल हमारा विषय चला था कि मुक्ति में परमेश्वर में जीव मिल जाता है, वह पृथक रहता है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने उत्तर दिया था कि पृथक रहता है, क्योंकि जो मिल जाए तो मुक्ति का सुख कौन भोगे। तो और आज फिर इस प्रश्न के उत्तर को जान करके नया प्रश्न पूर्व पक्ष से उठाया। प्रश्न यह है कि जैसे शरीर के बिना सांसारिक सुख नहीं भोग सकता कोई, वैसे मुक्ति में बिना शरीर आनंद कैसे भोग सकेगा। तो इसमें पूर्व पक्ष से यह प्रश्न उठा है और सिद्धांती इसमें उत्तर दे रहा है। तो आइए इसको काव्य में समझते हैं। मुक्ति को सुन पूर्व पक्ष से अगला प्रश्न उठाओ तुम, करो मेरी शंका का निवारण, जिससे संतुष्टि हो परम, जिससे संतुष्टि हो परम। प्रश्न उठा, जैसे शरीर के बिना सांसारिक सुख नहीं भोग सकता कोई, वैसे मुक्ति में बिना शरीर आनंद कैसे भोग सकेगा। तो इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, जैसे बिन शरीर न कोई भोगे सांसारिक सुख शम, फिर बिन शरीर कैसे मुक्ति में आनंद भोगे जीव परम। तो उत्तर मिला, पूर्व में भी कुछ बतलाया, अर्थात पहले भी हम कुछ बता चुके हैं इसके विषय में। पूर्व में भी कुछ बतलाया, उससे अधिक अब अगार सुनो, उससे अधिक अब अगार सुनो, सांसारिक सुख देह टेक जो, मुक्ति में आधार प्रभु, मुक्ति में आधार प्रभु। तो क्या उत्तर दिया कि यह जो सांसारिक सुख है, इसका जो आधार है वह तो देह है, देह से भोग लेता है, लेकिन मुक्ति में परमात्मा ही उसका आधार होता है जीव का। फिर आगे कहा, मुक्त जीव स्वच्छंद विचरता, अनंत विभु उस पार ब्रह्म में, अनंत विभु उस पार ब्रह्म में, शुद्ध ज्ञान से सृष्टि निहारे, लोक लोकांतर व्योमादिखम में, लोक लोकांतर व्योमादिखम में। कहा कि जैसे सांसारिक सुख शरीर के आधार से भोगता है, वैसे परमेश्वर के आधार मुक्ति के आनंद को जीवात्मा भोगता है। वह मुक्त जीव कैसे रहता है। तो कहा, वह मुक्त जीव अनंत व्यापक ब्रह्म में स्वच्छंद घूमता, शुद्ध ज्ञान से सब सृष्टि को देखता, अन्य मुक्तों के साथ में मिलता है, सृष्टि विद्या के क्रम को देखता हुआ सब लोक लोकांतरों में, अर्थात जितने ये लोग दिखते हैं और नहीं दिखते, उन सब में घूमता है। वह सब पदार्थों को जो कि उसके ज्ञान के सामने है सबको देखता है। जितना ज्ञान अधिक होता है उसको उतना ही आनंद अधिक होता है। मुक्ति में जीवात्मा निर्मल होने से पूर्ण ज्ञानी होकर उसको सब सन्निहित पदार्थों का भान यथावत हो जाता है। कहा, अन्य मुक्त जीवों से मिलता, सृष्टि विद्या क्रम को देखता, जितने लोक दृश्य व दृश्य उन सब में वो वह मगन घूमता, जो उसके संज्ञान में होता वह सब उसको प्रत्यक्ष दिखता, जितना ज्ञान अधिक होता है उतना अधिक आनंद भी होता। मुक्तात्मा निर्मल होने से, मुक्तात्मा निर्मल होने से, यथावत भान करे हर पदार्थ, यथावत भान करे हर पदार्थ, यही स्वर्ग सुख प्रभु प्रदत्त है, यही स्वर्ग सुख प्रभु प्रदत्त है, जो विशेष मिलता मुक्त्यार्थ, जो विशेष मिलता मुक्त्यार्थ। यह जो मुक्ति का सुख है यही विशेष सुख है। बाकी जो संसार का जो सुख होता है वह तो सामान्य सुख मिलता है, उस सुख के पीछे तो चार दुख और मिले हुए होते हैं। तो कहा, और यह जीव जो है वह सुख की तो इच्छा करता है, यह इसका स्वाभाविक गुण है। तो कहा, सुख की इच्छा स्वाभाविक है, दुख तो कोई नहीं चाहता, दुख तो कोई नहीं चाहता, किंतु जगत सुख सामान्य सुख है, मुक्ति सुख ही विशेष कहाता, मुक्ति सुख ही विशेष कहाता। लेकिन किंतु धर्म जो करते नहीं और पाप कर्म को तजते नहीं, फिर कैसे सुख मिले उन्हें, दुख उनका छूटे कभी नहीं, दुख उनका छूटे कभी नहीं। मुक्ति में जीवात्मा निर्मल होने से पूर्ण ज्ञानी होकर उसको सब सन्निहित पदार्थों का भान यथावत हो जाता है। यही सुख विशेष स्वर्ग कहलाता है, और विषय तृष्णा में फंसकर दुख विशेष भोग करना नरक कहलाता है। स्वह सुख का नाम है, स्वह सुखम गच्छति यस्मिन् सह स्वर्ग है।
अतो विपरीतो दुख भोगो नरकैति। जो सांसारिक सुख है वह सामान्य स्वर्ग है और जो परमेश्वर की प्राप्ति से आनंद है वही विशेष स्वर्ग कहाता है। ऐसा महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं। सब जीव स्वभाव से सुख प्राप्ति की इच्छा और दुख का वियोग करना चाहते हैं, परंतु जब तक धर्म नहीं करते और पाप नहीं छोड़ते तब तक उनको सुख का मिलना और दुख का छूटना नहीं होगा। किंतु धर्म जो करते नहीं और पाप कर्म को त्यजते नहीं और पाप कर्म को त्यजते नहीं, फिर कैसे सुख मिले उन्हें, दुख उनका छूटे कभी नहीं, दुख उनका छूटे कभी नहीं। मूल कटे तो वृक्ष है गिरता, मूल कटे तो वृक्ष है करता, पाप कटे तो झड़ता दुख, पाप कटे तो झड़ता दुख। जान धर्म का मूल विमल, अधर्म छोड़ धर्म सुख को भरे, अधर्म छोड़ धर्म ले सुख, अधर्म छोड़ धर्म भर ले सुख। तो कहा इसमें कि जब तक धर्म नहीं करते, पाप नहीं छोड़ते, तब तक उनको सुख का मिलना और दुख का छूटना नहीं होगा, क्योंकि जिसका कारण मूल होता है वह नष्ट कभी नहीं होता। जैसे एक श्लोक आता है, छिन्न मूले वृक्षो नश्यति तथा पापे क्षीणे दुखम नश्यति। जैसे मूल कट जाने से वृक्ष नष्ट हो जाता है, वैसे पाप को छोड़ने से दुख नष्ट हो जाता है। अब अगला प्रकरण हम कल पढ़ेंगे। मनुस्मृति में पाप और पुण्य की बहुत ही सुंदर प्रकार से व्याख्या की गई है। उसमें से नित्य दो चार श्लोक लेकर के हम कड़ी को आगे बढ़ाते जाएंगे। आधे से अधिक हमारा ये नवम समुल्लास हो गया है। आप सभी को धन्यवाद। अब विराम देते हैं। नमस्ते।